लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 19 और सबसे पहले बात करेंगे यूके कमेडियन रसल ब्रांड। उनके ऊपर एलिगेशंस लग चुके हैं 4 वीमेन को सेक्सुअल असॉल्ट करने की। अब उन वीमेंस के साथ इनका क्या रिलेशन था? दरअसल बात पूरी ये है कि माना जा रहा है कि ये बंदा 4 वीमेंस को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था और उनमें से एक 16 ईयर्स ओल्ड स्मॉल गर्ल थी। और ये 4 वीमेंस को 2006 से लेकर 2013 तक की ये बात है और इन्हीं बीचों में ये 4 वीमेन को इसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। और अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जब इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस लगे हैं और ये बंदा बिल्कुल ख़तरे में आ चुका है। और इसने साफ मना करते हैं कि मेरा इन वीमेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये सब झूठ बोल रही हैं, फर्जी बोल रही हैं। अब क्या है पूरी सच्चाई, आगे देखने वाला होगा क्या होता है और आगे क्या सच्चाई निकल के आती है। लेकिन एक बंदा 4 वीमेंस को असॉल्ट कर रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है। यार ये ना सेक्सुअल के केसेस और लोगों को वीमेंस को टॉर्चर करने के या छोटी बच्चियों को भी आजकल लोग नहीं छोड़ते, छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ये बहुत ही गलत है यार। पाकिस्तान ने तो अब हद कर दी, वो टेररिस्ट को कवर फायर दे रहा है। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम चला रही है और जिसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स की भी जान गई है और बाकी टेररिस्ट भी मारे गए हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जो पाकिस्तान वैसे ही टेररिज्म इतना फैला रहा है, अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल उरी में सरेआम टेररिस्ट को कवर फायर दे रहा है कि उन्हें बचा रहा है, तुम जाओ हम तुम्हें बचाएंगे लेकिन तुम अटैक करते रहना इंडियन आर्मी के ऊपर। हद हो गई यार भाई। गेहूं के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि रसिया जो वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उसके ऊपर तो सैंक्शंस लगा के रखे हैं यूएस और यूरोपियन यूनियन ने, तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा नहीं पूरे वर्ल्ड में और इसी के चलते वीट के दाम बढ़ सकते। अगर मेरी माने तो यार हम अगर किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाए तो हमें उसके साथ सभी रिलेशन नहीं ख़त्म करने चाहिए। जिस बात के लिए लड़ाई हुई है और जब लड़ाई हुई उसी वक्त हमें पूरी तरह से लड़ाई कर लेनी चाहिए। बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ तुमने मुझसे लड़ाई की, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा लेकिन मैं तुमसे बोलूँगा नहीं, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूँगा। ये बेवकूफ़ों वाली सोच है और बेवकूफ़ों वाला काम है। इसमें नुकसान उसका नहीं आपका भी, उसका भी नुकसान तो है लेकिन आपका भी नुकसान है। तो दिमाग लगाए, अगर पूरा चाहे वो बड़े लेवल की बात हो, चाहे कंट्रीज़ के बीच में हो, चाहे 2 इंसानों के बीच में हो। अगर मेरा ध्यान से देखो, अगर आपका किसी से लड़ाई होती है या आपका किसी से झगड़ा होता है तो आप ऐसा कीजिए जैसे कि किसी बात पे लड़ाई हुई, खुल के उस बात पे लड़ लीजिए। और या फिर जब उस बात के ऊपर कोई चीज़ आएगी तब आप उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन बोलना ही छोड़ दो सारे, मतलब जो आपके उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनको रोक दो ना, आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि मैं रसिया का एग्जांपल देता हूं। अब रसिया वीट एक्सपोर्ट करता था जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राहत देती थी कि हाँ लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते वीट के लिए और सभी लोगों का लाइफस्टाइल और एक बेसिक नीड जो खाने की है यार सभी की पूरी हो रही थी। लेकिन यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा के क्या किया? अब उन्होंने सैंक्शन तो लगा दिए और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। पूरे वर्ल्ड में वीट के दाम बढ़ने वाले हैं। और अगर ऐसा ही यूएस और यूरोपियन यूनियन करे कि हाँ वो यूक्रेन को हथियार देती रहे और उसके साथ कोई रिलेशन भी ना बंद करे, मतलब कोई बिजनेस ट्रेड करनी है या कुछ भी करना है तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बंद होना चाहिए। आप एक तरफ से हथियार भी देते रहो यूक्रेन को रसिया से लड़ने के लिए और दूसरी तरफ से रसिया से मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति भी बनाए रखो कि हाँ कोई प्राइस ना बढ़े, कोई प्रॉब्लम ना आए लोगों को। तब बेस्ट एग्जांपल है। आप मेरी बात को एक तरीके से बोलेंगे कि क्या बोल रहा है, अगर वो ऐसा करेंगे, अगर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे तो रसिया ज़्यादा हमले करेगा तो आप भी बहुत कंट्रीज़ को तो आप भी ज़्यादा हथियार दो। लेकिन यार ये चीज़ें बंद करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। जैसा मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई और मतलब मान लो कि मेरी दुकान है और वो बंदा मेरी दुकान पे सामान लेने आता था, मेरी किसी से लड़ाई हुई, अब मैं कहूँगा वो बंदे से मैं सामान नहीं दूंगा, चाहे पैसे देगा तो भी नहीं दूंगा। ये बेवकूफ़ों वाली सोच हुई। भाई वो पैसा दे रहा है, तुम सामान दो। और बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो नहीं बोलो। दुकानदार तो बोलेगा हाँ, मतलब
एज अ दुकानदार तो एज अ शॉपकीपर तो आप बोलोगे ना उस इंसान से वो सामान लेने आया तो सामान दे दो। एज अ जिससे लड़ाई हुई है वो घर का इंसान नहीं बोलेगा या उसका दोस्त नहीं बोलेगा, उसका पड़ोसी नहीं बोलेगा। में आपका भी फ़ायदा है कि आपका दुकान चल रहा है, कोई बंदा आपसे पैसे खरीद रहा है सामान, तो आपका प्रॉफिट भी हो रहा है और आप उसके साथ जो उसने गलत किया तो आप उसके साथ लड़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, ये अच्छा है। आप यारो अब इंडिया ने समुद्र प्रहरी जो इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है इन्हें, समुद्र प्रहरी इसका नाम है क्योंकि ये सभी देशों के साथ मिलकर, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया और बैंकॉक है, और इन्हीं सभी कंट्रीज़ के साथ मिलकर बीचेस को क्लीन अप करते हैं। दरअसल ये काम करते हैं कि ओशन में कोई भी पोल्यूशन ना हो, ओशन में कोई गंदगी ना हो, और ये सभी कंट्रीज साथ में मिलकर बीचेस क्लीन अप करने वाली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यारो अब चाइना और रसिया बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं जो कि बहुत ही तेज़ उड़ सकते हैं, अपनी दिशाएं चेंज कर सकते हैं, जो बाकी सभी नेशंस के लिए बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। और ये प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करते जा रहे हैं और दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है ये अपने वेपन्स को बढ़ाकर क्या करना चाहता है? अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है यूके की तरफ से, और यूके ने एक प्लेज ले ली है, पेरिस एग्रीमेंट कर लिया है कि वो 2030 तक अपने 68% कार्बन एमिशंस को और कट करके रहेगा, नेट ज़ीरो पोल्यूशन फैलाएगा और जो यूरोप में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उसको कम करेगा। देखने वाली बात होगी क्या होता है और हम क्लाइमेट के चेंज के साथ कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को कितना कम कर सकते हैं और कितना इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यार अगर हमें एक अपनी अच्छी लाइफ जीनी है। सोशल थिंग निकल के आ रही है नेपाल से, और नेपाल में नेपाल फॉरेस्ट मिनिस्टर ने एक टाइगर को मार दिया है। वैसे ही दुनिया में टाइगर्स की इतनी कमी है, हाँ कुछ देशों में ज़्यादा हैं जैसे कि इंडिया, नेपाल, ऐसे देशों में आस पड़ोस के देशों में बहुत ज़्यादा टाइगर है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो टाइगर्स आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ में टाइगर्स हैं भी नहीं, और आप उन्हें इस तरह मार रहे हो। दरअसल नेपाल फॉरेस्ट मिनिस्टर का कहना है कि उनके देश में बहुत ही ज़्यादा टाइगर हो चुके हैं और वो ह्यूमंस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग आएँ, जैसे यूएस और जापान इसके बारे में बहुत सारे रुपए देने के लिए तैयार है कि वो टाइगर्स को हट कर सके। मतलब क्या ही चल रहा है यार, अगर पकड़ना है अपने देश में ले जाना है तो ले जाओ, जापान रखे, अमेरिका रखे, यार मारने का क्या तुक बनता है? आपके पास ज़्यादा है तो किसी को दे दो ना। कोई किसी जानवर को कोई ज़्यादा होता है तो उसे मार दिया जाता है, या तो आप ज़बरदस्ती पैदा ना करो। क्या आप तो नेपाल में इतने ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस किए हैं। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से, और 50,000 टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ के टीचर्स का जो वर्किंग सिस्टम है बहुत ही हेडेक है, बहुत ही वहाँ के टीचर्स के साथ उनको कोई भी फ्रीडम नहीं है, और जो वो काम टीचर्स का काम है वो बहुत ही, आप समझ सकते हो, बहुत ही हेडेक वाला है, उन्हें आज़ादी नहीं है। और इसी में एक टीचर ने अपनी जान ले ली है, जी हाँ, सुसाइड कर लिया है, और इसी में इतना सारा प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। 50,000 टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं साउथ कोरिया में, देखते हैं आगे क्या होता है। और अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है अफ़गानिस्तान की तरफ से, और अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जब से कब्जा किया है अफ़गानिस्तान पे, उसने वीमेंस को काम करने के लिए बैन कर दिया है। अब वीमेंस काम नहीं कर सकती, सिर्फ मैन काम कर सकते हैं उनके देश में, और मैन भी काम कहाँ कर सकते हैं, बहुत ही छोटे सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ केयर हो गया, बेसिक सेक्टर्स में, और लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं बचा है और लोगों के लिए इतना काम नहीं है, और वीमेंस को काम करने नहीं देना चाहते, ना बाहर के देशों के लिए ना अपने देश के लिए। मतलब तालिबान भी कमाल है। पता नहीं यार, अफ़गानिस्तान के लोगों को या नॉर्थ कोरिया के लोगों को या चाइना के उइगर मुसलमानों को, रसिया के लोगों को जो कम्युनिज़्म फैला रखा है ना, अपना ही कंट्रोल, किंग वाला कंट्रोल, पता नहीं उन लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल, फ्रीडम कब मिलेगी यार उनके लिए? फ्रीडम मतलब वो लोग कैसी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग नहीं जान सकते यार। वो दिल में जानते हैं कि हर समय डर के रहना, हर समय
अपने दिल का ना कर पाना, आपकी जो इच्छा है, आप फ्रीडम से कुछ करना चाहते हो वो ना कर पाना, कितना दुख लगता होगा, मैं तो नहीं समझ सकता। तो लास्ट सोशल थिंग निकल के आ रही है लीबिया की तरफ से, और मैंने आपको बताया था लीबिया में कितना भयंकर फ्लड आया था, और इस फ्लड ने पहले तो लोगों की लाइफ तबाह की, और उसके बाद फ्लड के बाद अब बहुत सारी डिजीज़ शुरू हो चुकी हैं। एक तो गंदगी की वजह से, दूसरा ना अच्छा खाने को है, ना अच्छा पीने को है, यार अच्छा भी क्या, ना उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ है, ना उनके लिए खाने के, ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह है। मतलब जो बेसिक चीज़ें एक ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है, लीबिया में फ्लड्स ने वो तबाह कर दी है। और फ्लड्स किस वजह से आए? हम लोगों की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमने क्लाइमेट चेंज क्रिएट किया, और या फिर उन लोगों की वजह से जिन्होंने वीक डैम्स बनाए, पैसा खा लिया, पॉलिटिक्स का सिस्टम आप सभी जानते हैं। और ये लोग इतनी डिजीज़, इतनी तकलीफ़ें, इतनी प्रॉब्लम्स, फ्लड्स और पता नहीं क्या क्या उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की जान भी जाने वाली है डिजीज़ को लेकर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सोशल एपिसोड के साथ।